हो जाएगा, लेकिन उसकी ऑक्यूपेंसी 100% होना चाहिए। तीसरा, हमने कहा था कि सरई ये दूरांचल वनांचल में बसी हुई जगह है, यहाँ के लोग 60 किलोमीटर दूर जाते हैं, यहाँ पे उपखंड कार्यालय नहीं है, इसलिए उपखंड कार्यालय सरई में देने के लिए हमने प्रार्थना किया था। जोरदार करतल ध्वनि से तालियां बजाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया है। एक मांग हमने रखी थी कि हमारा माड़ा वो भी दूरांचल में, गिरजांचल में, वनांचल में बसा हुआ है, वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो पहले बिंदुल में था, बिंदुल से लाकर उनको उन्होंने कांग्रेस के समय पे बिंदुल से उन्होंने माड़ा में ला दिया था। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने निवेदन किया है कि उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाहिए, और उन्होंने मेरे छोटे से निवेदन को स्वीकार कर लिया है। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। पूरे जिले को 503 करोड़ रुपए की सौगात आपको दी है। ये महाकाल के धरती के सपूत आपके बीच हैं। आप कभी सोच नहीं सकते थे महाकाल के धरती का लाल हमारे इस सुदामा के घर में आकर कन्हैया के रूप में हमारे बीच में विराजमान है। 503 करोड़ की योजनाएं आपको दी है मेरे भाई और बहनों। जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका सम्मान किया जाए। जोरदार 5 मिनट तक तालियां बजती रहे। लगना चाहिए कि 503 करोड़ क्या होते हैं। हम आपसे पूछेंगे कि 530 करोड़ में शून्य कितने लगते हैं। आपको एक बार अपना मोबाइल देखना पड़ेगा, इतनी राशि आपको दी गई है। 5 मिनट तक तालियों के साथ आपका सम्मान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज आकर एहसास करा दिया इस देवसर विधानसभा के लोगों को और इस जिला सिंगरौली के लोगों को। लोग कहते थे कि बारिश आएगी, हमने कहा बिल्कुल नहीं आएगी, हमने शिव जी के साथ कांटेक्ट कर रखा है। मेरा कृष्ण सुदामा के घर जरूर आएगा। और साहब को दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए मैं अपने निवेदन को यही विराम देते हुए एक बार मैं चाहता हूं कि लगे कि कृष्ण सुदामा के घर में एक बार गड़गड़ाती तालियां पूरे हाल में होनी चाहिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसा हो। डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद, डॉक्टर मोहन यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी। और जिस तरीके से बहुत कम समय में विकास को एक नई गति दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, दूरदर्शी सोच, नवाचार और इच्छा शक्ति के साथ एक कर्मनिष्ठ और एक धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे प्रदेश के जनमानस में एक अलग जगह बनाई है। और अब जैसा कि मुझे मंच से निर्देश मिला है, अब सीधे आपकी जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को हम सब सादर आमंत्रित करें उनके उद्बोधन और 503 करोड़ की बड़ी लागत जो दी है उन्होंने। तालियां दोनों हाथ उठाकर एक बार बजाएं हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक के लिए। जय जोहार, जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके जी, माननीय मंत्री श्रीमती राधा सिंह जी, माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, वरिष्ठ नेता श्रीमान कांतदेव सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी जिला अध्यक्ष सुंदरलाल शाह जी, विधायक माननीय श्रीमान राजेंद्र मेश्राम जी, विधायक माननीय रामनिवास शाह जी, विधायक माननीय कुंवर सिंह टेकाम जी, जिनकी 37 पंचायतें लगती है, माननीय विधायक विश्वामित्र पाठक जी, माननीय अध्यक्ष दिलीप शाह जी, माननीय अध्यक्ष अनुराधा सिंह जी, पूर्व विधायक सुभाष वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष राम सुमिरन गुप्ता जी, जनपद अध्यक्ष प्रणव पाठक जी,
अध्यक्ष नगर परिषद श्रीमती प्रमिला वर्मा जी, इस अवसर पर राजकुमार दुबे जी, लालपति साकेत जी, पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते और आप सबको भी प्रणाम करता हूं, आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। सिंगरौली हमारे लिए मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी में लेकिन हमारे दिल के सबसे करीब इतना प्रिय जिला है सिंगरौली। आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज जब आपके बीच इस उमड़ते घुमड़ते बादलों के बीच, अभी मेसराम जी कह रहे थे भगवान ने रक्षा की, अरे आपके प्रेम की ताकत है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। ये प्रेम का संबंध है, सिंगरौली की आत्मा का संबंध है। 5000 साल पहले से इंद्र से तो झगड़ा चलता ही रहा है। इंद्र ने हमेशा अपने इन सारे चीजों में परीक्षा लिए। आदिवासी अंचल के अंदर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सिंगरौली के लिए, हमारे लिए बहुत जल्दी आपके बीच मेडिकल कॉलेज की सौगात भी मिलने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें सिंगरौली का ये मेडिकल कॉलेज। हमने सारी प्रोसेस करी है और अगले साल से यहां डॉक्टर बनना चालू होंगे। आपने बीच आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां कई सारी चीजें एक साथ जोड़ी गई है, लेकिन आपके आने के पहले मैंने मध्य प्रदेश में अपने पूरे प्रदेश के 94,500 से ज्यादा बच्चों को, बालक बालिका, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, सबको मिलाकर के 12वीं में जिनने 75% से ऊपर अर्थात 75% से ऊपर जो नंबर लाए, उन सबको लैपटॉप देने के बाद ही आपके बीच आया। जोरदार अभिनंदन करें नई पीढ़ी के लिए। और यहां हमारी बहनों के बीच बताना चाहूंगा, बहनों की अपनी काबिलियत के भरोसे से पूरे प्रदेश के अंदर जब लैपटॉप बांटे तो लैपटॉप में भाई और बहन के बीच में आंकड़ा देखा तो भाइयों आपको थोड़ी चुनौती रहेगी। बहनों की संख्या 60% थी, भाई 40 पे अटक गए। ये जो अपना समय बदला है, जोरदार बच्चियों के लिए ताली बजाओ। हमारे अपनी बच्चियों ने जो रिकॉर्ड बनाया है हमारे लिए, तो आज रानी दुर्गावती दिखाई दे रही है। बोले रानी दुर्गावती महारानी की, टंट्या मामा की, बिरसा मुंडा की। जिस प्रकार का समय चल रहा है हमारे आदिवासी अंचल में, अंचल के साथ साथ सभी वर्गों को लेकर के जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है, हमने आज जब बच्चों को लैपटॉप दिए तो लैपटॉप देने के बाद आपको बताना चाहूंगा 2 साल के अंदर 15,000 से ज्यादा स्कूटी दी है। जो बच्चे अपने स्कूल में, बच्चे या बच्ची स्कूल में टॉप कर रहे हैं, वो अपने जिस मुकाम पे वो पहुंचे उनके लिए 1.25 लाख से ज्यादा की स्कूटी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें बच्चों को बढ़ाने के लिए। बच्चे भविष्य कल का, उनके जीवन में ये मुकाम आता है, वो अपनी क्षमता योग्यता से, अपनी पढ़ाई से अपना स्थान पाते हैं। ऐसे में अभी 12 तारीख के दिन और 10 तारीख के दिन 2 फिर कार्यक्रम आ रहे हैं। 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन पूरे प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, अलग अलग प्रकार के निर्माण के बच्चों के काम में आने वाली सभी रचनाएं, हॉस्टल, आने जाने के मार्ग, साइकिल स्टैंड, जो निर्माण का काम करने वाले हैं, सारे निर्माण के कार्य का लोकार्पण इसी 10 तारीख को करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपने बच्चों के लिए।
और 15 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए जो छठी और 9वीं में जा रहे हैं, ऐसे बच्चे अगर अपने घर से 4 किलोमीटर से ज्यादा अगर उनकी दूरी है तो बच्चे काहे से जाएंगे? तो बच्चों को सरकार की तरफ से साइकिल दिलवाई जाएगी, साइकिल सब बच्चों को जाने के लिए। सरकारी स्कूल में जा रहे बच्चे तो क्या दिक्कत है, साइकिल मिलना चाहिए। लेकिन हमारे लिए बच्चों को केवल साइकिल नहीं, उनको पहनने के लिए गणवेश, उनको पढ़ने के लिए किताबें, और अब सांदीपनि विद्यालय बन रहे हैं, उनका लोकार्पण अभी मेसराम जी कह रहे थे, आपके यहाँ 5 बन रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का वो 5000 साल पुराना इतिहास को जीवंत कर रहे हैं। जब कंस को मारने के बाद गोपाल कृष्ण आए थे मध्य प्रदेश की धरती पर शिक्षा ग्रहण करने, और आचार्य सांदीपनि ने उनको शिक्षा दीक्षा करके उनकी 64 कलाओं में निपुण किया। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, सभी उपनिषद, क्या भगवान का चरित्र सांदीपनि आश्रम में बना है। 5000